नमस्कार, आप देख रहे हैं उन्नति शिखर हिंदी न्यूज चैनल। कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी पर बीजेपी ने कांग्रेस और हरीश रावत पर प्रहार किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस के अंदरूनी गुटबाजी में हरीश रावत को कांग्रेस के नेता ही नकार रहे हैं और उत्तराखंड राज्य बनने के दौरान कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं रही है। कांग्रेस के बड़े नेता उत्तराखंड को केंद्र शासित राज्य बनने में पक्षधर रहे हैं। मदन कौशिक ने कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर भी निशाना साधा। कांग्रेस खुलकर कभी राज्य के पक्षधर नहीं रही। यहां तक कि इनके बड़े नेताओं में से यहां तक कहा गया कि उत्तराखंड राज्य नहीं बनना चाहिए। अगर उत्तराखंड राज्य बनता है यानी उत्तर प्रदेश का डिवाइड नेशन होता है तो वो हमारी लाश पर होगा। उत्तराखंडियत की बात करने वाले कांग्रेस के बड़े नेताओं ने उस समय यहां तक कहा कि उत्तराखंड राज्य की बजाय केंद्र शासित बन जाए। यहां तक बात, इससे यह स्पष्ट है कि उत्तराखंड राज्य के प्रति जो एक लगाव होना चाहिए, जो एक भाव होना चाहिए, जो एक संघर्ष होना चाहिए था, जो एक संकल्प होना चाहिए था, कांग्रेस का कभी ना संघर्ष रहा, ना संकल्प रहा और ना लगाव रहा। यही कारण रहा कि राज्य बनने के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब राज्य का निर्माण किया तब राज्य को स्पेशल कैटेगरी, राज्य के लिए स्पेशल इंडस्ट्रियल पैकेज, लेकिन बीच में जब कांग्रेस की डबल इंजन नजर आई, उस डबल इंजन में उस स्पेशल पैकेज को समाप्त करने का काम भी इस कांग्रेस की सरकार ने किया। सेना की बात करने वाली कांग्रेस अनेक समय पर सेना का अपमान करने से भी नहीं चूकी। जनरल CDS रावत के बारे में किस प्रकार का इनके नेताओं ने वक्तव्य दिया, कभी आज तक उनको पार्टी से निकालने की बात तो दूर, उनसे कभी स्पष्टीकरण भी इन्होंने नहीं लिया। आज कांग्रेस के अंदर जिस प्रकार पिछले 5 वर्षों में विधानसभा के अंदर 11 विधायक होने के बावजूद 10 से ज्यादा गुट वहां नजर आ रहे थे। नेता प्रतिपक्ष को विधानसभा में, प्रदेश अध्यक्ष को जनता के बीच में ना बोलने देना, ये कांग्रेस की सबसे बड़ी फूट और टूट इस प्रकार से 5 साल में नजर आई है। कांग्रेस ने इस 5 साल में जो एक विपक्ष का उन्हें जनादेश मिला था, उसे निभाने में केवल नाकामी नहीं हुए, अपितु जनता के बीच में एक विपक्ष के तौर पर जो एक विश्वास अर्जित करना चाहिए था, उस विश्वास अर्जित करने में भी वो फेल रहे हैं, नाकाम रहे हैं। मित्रों, आज जब भारतीय जनता पार्टी दृढ़ता के साथ नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, युवा नेतृत्व के तौर पर मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार निरंतर जनप्रिय लोकप्रिय निर्णय लेकर और जनता को राहत देने का काम कर रही है, जहां हमने पिछले 5 वर्षों में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए, युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए, किसानों की इनकम दुगनी करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम करने के लिए और नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ से ज्यादा की बड़ी योजनाएं संचालित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी दिन रात जनता की सेवा में जुटी रही। वहीं ये लोग केवल आपसी गुटबाजी, आपसी लड़ाई, आपसी झगड़े में इस प्रकार मस्त रहे, इस प्रकार डटे रहे। आज जनता का विश्वास इनके प्रति नहीं है और निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े आशीर्वाद के साथ 17 से बड़ी विजय की कामना लेकर जो हम आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और हम एक अच्छी सरकार बनाकर राज्य में किए गए जितने कार्य हैं या जो कार्य चल रहे हैं उनको और आगे बढ़ाएंगे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में। तो निश्चित रूप से आज भारतीय जनता पार्टी का ये जो विचार है, ये मैंने आपके सामने रखा है।